नमस्ते। देखिए, आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने रीजनिंग में 50 लाया है। बहुत खुश हुआ आज मैं। उसी का एनालिसिस वीडियो है जो पहली बार आज मतलब बीच में पढ़ाई भी छूट गई थी। लास्ट वीडियो जो देखी होगी आप लोगों ने, उसमें मैंने एनालिसिस किया था। उसमें मेरे 30 मिनट 27 मिनट से तो कम किसी में नहीं लगे। 27 मिनट 31 मिनट 30 मिनट लगते थे, तो उसमें लेट हो जाता था। लेकिन इस वाले में मैंने 18 मिनट में कंप्लीट किया, भी 50 में 50 आ गया। थोड़े दिन भी पढ़ाई की। देखिए मेरा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी। इस वाले क्वेश्चन में मैंने एवरेज से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि 52 खोजने में मुझे टाइम लग गया, कितना एडिशन होगा, इसीलिए इसमें टाइम चला गया। मैं एवरेज लिया है लोग 36, मैंने लिया 49 सेकेंड, इसलिए टाइम चला गया इसमें। बाकी सब ठीक ही है। इस वाले क्वेश्चन को 1 सेकेंड में उड़ाया मैंने, क्योंकि 105 को 7 से भाग दिया, फिर 15 आ गया, फिर वैसे ही डायरेक्ट उसको भाग दे दिया। 1 सेकेंड लगा। एवरेज में 29 सेकेंड लिया है लोगों ने। तो ये हो गई। पहले से मुकाबले ये 7 सेकेंड लिया, लेकिन इसमें टाइम चली गई, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ी नहीं थी, इसलिए मुझे टाइम चली गई। 22 सेकेंड लग गया इसमें भी 23 सेकेंड लग गया। एवरेज 15 था। हिंदी इंग्लिश करने में चला गया समय। हिंदी में देख रहा था मीनिंग, फिर इंग्लिश में देख रहा था। इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा समय लग गई, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना सर्टेन को मतलब चालू कर दिया सॉल्व करना। सी मतलब 3, ई मतलब 5, ऐसे कर करके। इस वाले क्वेश्चन में भी टाइम चली गई ब्लड रिलेशन में, क्योंकि मैं ये भूल चुका था कि रिवर्स रिलेशन पूछता है। तो ब्रदर्स वाइफ की जगह मैं भाई का रिलेशन देख रहा, उसकी वाइफ का रिलेशन देख रहा था उससे। तो बुआ कहाँ सिस्टर इन लॉ नहीं था। बाकी सब ठीक है। सब जिन क्वेश्चन पे टाइम लगा मुझे, मैंने उस सब में रुका हूँ। इसमें भी थोड़ा टाइम चला गया। इस मिरर इमेज में भी थोड़ा सा टाइम चला गया। एवरेज 17 सेकंड का है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस और करना होगा। इस वाले क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें 52 ऐड किया था मैंने। इसमें खोजने में ही टाइम चला गया मुझे कि क्या हो रहा है। पहले तो मैंने यूनिट डी से सॉल्व करना शुरू किया, नहीं हुआ। ठीक है, यूनिट डी सेम था 9 दो जगह, मुझे इसी जगह रुक जानी चाहिए थी। इस वाले क्वेश्चन में एवरेज से थोड़ा ज़्यादा समय लगा है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें भी टाइम लग गया, इसमें भी टाइम लगा। एवरेज से 6 सेकंड में उड़ाया है। 22 होगा, 20 होगा, 21 होगा उसका नीचे। लेकिन इसका क्यूब मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये डाइस वाली चैप्टर नहीं पढ़े, भी पढ़ना है मुझे। सिर्फ एक दिन पढ़ के इतना किया मैंने। इतना दिन पढ़ाई छूटी हुई थी, मम्मी गाँव चली गई थी, तो खाना वाना बन रहा था, यही सब कर रहा था। इस वाला क्वेश्चन का एवरेज ठीक है 27 31, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट 4 सेकंड मैंने इसको 21 सेकंड में किया। डायरेक्ट यू ऑप्शन में नहीं था, किसी में एक ही में था, तो मार्क निकल गया आगे में। +9 कर करके हो रहा था सभी में। ठीक है, एवरेज देखिए 1 मिनट 4 सेकंड, इसमें एवरेज लिया मैंने 21 सेकंड। बहुत जल्दी कर लिया मैंने, क्योंकि दूसरा चेक करना ही नहीं था। पहला ही जब नहीं है किसी में, तो दूसरा पर मैं क्यों जाऊँ। पहला अगर यू रहता 2-3 ऑप्शन में, तब मैं दूसरे लेटर को चेक करता कि क्या है कि नहीं। तो डायरेक्टली मार के मैंने आगे निकल गया। शायद लोगों ने चेक भी किया है, चेक करना सही भी है। कभी कभी शायद गलत आते होंगे, इसलिए लोगों ने चेक किया है। मैं डायरेक्टली मार के आगे निकल गया। इस कैलेंडर वाले में भी ज़्यादा टाइम चल गया, फार्मूला भूल गया था मैं, लेकिन एवरेज के पास ही में है। डायरेक्टली कोड याद है, मतलब 2012 को डिवाइड करके कितना कोड होगा। एक तो लीप ईयर था, तो जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाता था। उस ट्रिक से मैं कर रहा था, तो इसमें भी टाइम चला गया मेरा। नहीं तो ये अब 6 सेकंड का क्वेश्चन था, 6 सेकंड यहाँ रहते। उन्होंने एवरेज मैंने 6-10 सेकंड कर करके 10 मिनट में कहा जाता है रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने 18 मिनट ले लिया। इसी सब छोटी छोटी गलतियों के कारण। एक और आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन में, इसलिए दोबारा मुझे उसको सॉल्व करनी पड़ी। उसमें टाइम चली गई। तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मुझे टाइम चले गया उसमें। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही होती है मॉक एनालिसिस। आज पहली बार 50 में 50 आया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आगे मैं याद रखूँ इसको। सिलेबस कंप्लीट करने पे सब कुछ हो सकता है। चलिए तब आगे देखें। अब
इसमें संडे ही आएगा, 0 कोड होता है संडे। मैंने अपने तरीके से किया, यहाँ पे सोल्यूशन कुछ अलग दे रखा है। मैंने अपनी वो वाली जो सीखी थी उससे किया मैंने कि मंथ कोड अप्लाई। चलिए तब आगे देखें। अब इसमें संडे ही आएगा, 0 कोड होता है संडे। मैंने अपने तरीके से किया, यहाँ पे सोल्यूशन कुछ अलग दे रखा है। मैंने अपनी वो वाली जो सीखी थी उससे किया मैंने कि मंथ कोड अप्लाई। इसी मैथमेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एवरेज 23 सेकेंड है और इसमें 1 मिनट 4 सेकेंड मुझे लग गए, इसी कारण से क्योंकि इसमें -2 आ रहा था, -2 या -19 ऐसे कुछ आ गया था, तो मैंने फिर से सॉल्व किया। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया है। रिवर्स क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चन, इसको मैंने एवरेज से जल्दी किया क्योंकि अप्लाई किया मैंने 2/3 और 2, 3 और 4, एक ही 4 ऑप्शन था तो उसमें मार दिया। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, हाँ इसमें भी सॉल्यूशन करना, नहीं इसमें नहीं, जिसका आंसर 2 आया था उसमें टाइम लगा था, ये 77 आ गया था आराम से। ये भी देखिए एवरेज से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में, लगना नहीं चाहिए इतना जनरली, ठीक है, लेकिन थोड़ा और स्पीड बूस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम है इसीलिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज था थोड़ा, लेकिन फिर डायग्राम बनाया दोबारा, क्योंकि पहला 3 स्टेटमेंट था, मैंने दूसरे स्टेटमेंट से चालू किया, बार्स और रॉड्स और स्टिक, बस यही 3 डायग्राम बने थे मेरे, वेन डायग्राम। तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा तो उसमें हैंडल्स का जिक्र नहीं था, तो फिर से पढ़ा, फिर डायग्राम बनाया, तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें। ये देखिए एवरेज 1 मिनट का, इसको 24 सेकंड में मैंने किया। यूनिट डिजिट से उड़ाया था शायद, नहीं 9 का टेबल चल रहा था, 4 + 9 13, 13 + 18 ऐसे कर करके, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने डायरेक्ट 9 का टेबल पढ़ा कि शायद ये हो सकता है, डायरेक्टली 54 उसमें जोड़ दिया, लास्ट वाले में आंसर निकाल दिया, इसलिए टाइम कम लगा। थैंक यू।